अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम अपने यूट्यूब चैनल उर्दू एक्सपर्ट क्लासेस में। आपका कीमती वक्त जाया नहीं करते हुए हम सीधा टॉपिक पर आते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नाविल। ये क्या नाविल, ये क्या हिस्सा नसर के अंदर आता है। ये जो उर्दू 10th रक्षा बुक है उसमें मतलब ये इसका नाविल एक मतलब कि हिस्सा नसर के अंदर ही आता है। जैसे अफसाना अफसाना खत्म हो चुका है, हम भी खत्म हो चुका है, मजमून भी खत्म हो चुका है, उसके बाद क्या है नाविल। नाविल को इंग्लिश में क्या, जैसे नोवेल कहा जाता है, NOVEL, इसको नोवेल कहा जाता है इंग्लिश में। इंग्लिश में इसको नोवेल कहा जाता है, नाविल। इसके बारे में समझते हैं नाविल क्या है। तो नाविल ये क्या है, तो नाविल सबसे पहले ये हिस्सा नसर के अंदर आता है। क्वेश्चन पूछे नाविल कैसी सनीफ है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, यह नसरी सनीफ, हिस्सा नसर के अंदर में आता है। क्वेश्चन तो पूछे नाविल यह एक नसरी सनीफ है। नाविल के क्वेश्चन पूछे नाविल कैसी सनीफ है, नाविल एक नसरी सनीफ है। उसका नाविल किस अदब की देन है, क्वेश्चन पूछे नाविल किस अदब की देन है, तो यह मगरबी अदब की देन है, वेस्टर्न कल्चर की। नाविल मगरबी अदब की देन है। उसके बाद डिफिनेशन है कि नाविल किसे कहते हैं, नाविल किस अदब की देन हो गया, नाविल कैसी सनीफ हो गया, उसको नाविल किसे कहते हैं। नाविल किसे कहते हैं, तो नाविल उस जमाने की जिंदगी और मासरत की सच्ची तस्वीर की अक्कासी करती है जिस जमाने में वह लिखा जाए। नाविल में तवील और तरबिया कहानी शामिल होती है, मतलब कि नाविल में तवील और तरबिया मतलब छोटा और बड़ा दोनों मतलब कि नाविल में लिखा जा सकता है। तो ये हो गया नाविल का डिफिनेशन। नाविल की डिफिनेशन पूछे तो क्या हो जाएगा, नाविल उस जमाने की जिंदगी और मासरत की सच्ची तस्वीर की अक्कासी करती है जिस जमाने में नाविल जिस जमाने वह या नाविल लिखा जाए। नाविल में तवील और तरबिया कहानी शामिल होती है, मतलब इसमें नाविल में छोटा भी नाविल लिख सकते हैं और बड़ा भी नाविल दोनों को लिख सकते हैं। उसके बाद है कि ये जो डिफिनेशन है नाविल जमाने की जिंदगी और मासरत की सच्ची तस्वीर की अक्कासी कर जिस जमाने वह लिखा जाए, ये मतलब कि ये डिफिनेशन को कौन दिया, ये किसका कॉल है, हिंदी में कहता है ये कथन किसका है, ये कॉल किसका, मतलब किसने इसको ये डिफिनेशन बताया। उसका नाम है अदीबा कलायडी। क्या नाम है, अदीबा कलायडी, अदीबा कलार ए डी, उसका नाम क्या है, अदीबा कलार डी। ये कहाँ की मोहतरमा थी, ये खातून कहाँ की थी, तो बर्तानिया की, इंग्लैंड की ये खातून थी जिसने बताया कि ये नाविल का डिफिनेशन को बताया। इसका नाम क्या है, अदीबा कलार डी। ये कहाँ की मोहतरमा थी, कहाँ की खातून थी, ये बर्तानिया के थी, इंग्लैंड के थी। इन्होंने ही नाविल का डिफिनेशन पूरा दिया है। उसके बाद उर्दू का पहला नाविल निगार डीपी नजीर अहमद को कहा था। क्वेश्चन पूछेगा उर्दू का पहला नाविल निगार किसे कहा था, किसे कहा था, तो डीपी नजीर अहमद का। पीछे भी पढ़ेंगे उर्दू का पहला अफसाना निगार किसे कहा था, राशिदुल खैरी को। उर्दू का पहला मजमून निगार किसे कहा था, तो सर सैयद अहमद खान को। इसमें भी बनता है कि उर्दू का पहला नावल निगार किसे कहा था, किसे कहा था, तो डीपी नजीर अहमद को। उर्दू का पहला नावल निगार डीपी नजीर अहमद को कहा जाता है। उसके बाद उर्दू का पहला नावल किसे कहा था, उर्दू का पहला नावल किसे कहा था, तो मिरतुल उरूस को। उर्दू का पहला नावल निगार किसे कहा था, तो डीपी नजीर अहमद को। डीपी नजीर अहमद का लिखा हुआ पहला नावल कौन है, तो मिरतुल उरूस है। उर्दू का पहला नावल कौन है, तो वो भी मिरतुल उरूस है। ये मिरतुल उरूस कब मतलब कि शाये हुआ, कब पब्लिश हुआ, ये 1869 को, 1869 को ये मतलब कि पब्लिश हुआ, शाये हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा उर्दू का पहला नावल निगार, तो डीपी नजीर अहमद। उर्दू का पहला नावल तो मिरतुल उरूस कब लिखा गया, कब शाये हुआ, 1869 ईस्वी को। किसने लिखा था, डीपी नजीर अहमद। उसके बाद है नावल का जाय तरकीबी क्या है। नावल का जाय तरकीबी में प्लाट, किरदार, माहौल, मकालमा, जज्बात निगारी, फलसफा हयात और जुबान वगैरह है, मतलब कि ये सब क्या है, नावल का पिलर का काम करता है ये सब ना। इसका जाय तरकीबी है। जाय तरकीबी में कौन कौन है, इसमें प्लाट, किरदार, माहौल, मकालमा, जज्बात निगारी, फलसफा हयात, जुबान वगैरह, ये सब नावल के अजाय तरकीबी में आता है। अब आई नाविल को समझते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा नाविल एक ही पेज में दिया गया है, इसलिए इसको लाइन बाय लाइन को समझ लेते हैं। इसमें पहला पैराग्राफ में इसमें लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा होगा। उर्दू की नसरी अदब में नाविल एक अहम साख, मतलब उर्दू की नसरी सनीफ में नाविल ये एक इसका नसरी सनीफ का हिस्सा है ये। उसके बाद है कि नाविल के फन के जरिए हमारी जिंदगी, माहौल और रोजमर्रा के मामला की आयनादारी होती है। उसके बाद है बुनियादी तौर पर यह सनीफ मगरबी अदब की देन है। क्वेश्चन पूछे कि नाविल किस अदब की देन है, तब मगरबी अदब की देन है। नाविल कैसी सनीफ है, नसरी सनीफ है। उसके बाद है कि बर्तानिया की एक खातून अदीबा क्लारडी नाविल की तारीफ इस तरह की है, नाविल उस जमाने की जिंदगी और मासरत की सच्ची तस्वीर है जिस जमाने में वह लिखा जाए। गोया नाविल निगारी का मकसद हकीकी जिंदगी और इसके माहौल की तर्जुमानी सच्चे तौर पर करना है। ये जो नाविल का डिफिनेशन जो ये चैप्टर दिया गया, ये मतलब किसका कॉल, ये कॉल किसका है, तो बर्तानिया के खातून जिसका नाम क्या है, अदीबा क्लारडी। नाविल का इसका डिफिनेशन क्या है, तो नाविल उस जमाने की जिंदगी और मासरत की सच्ची तस्वीर है जिस जमाने में वह लिखा जाए, मतलब नाविल में तवील और तरबियत दोनों इसमें कहानी शामिल हो सकती है। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ है फनी एतबार से प्लाट, किरदार, माहौल, मकालमा, जज्बात निगारी, फलसफा हयात, जुबान वगैरह नाविल का जाय तरकीब। नेक्स्ट पैराग्राफ है मगरबी ममालिक में सनअती इनकलाब के बाद नाविल निगारों की इब्तदाई कोशिशें शुरू हो गई और कुछ ही मुद्दत में नाविल निगारों की एक जमात तैयार हो गई जिनकी कोशिशों से सनीफ नाविल को एतबार हासिल हुआ, मतलब कि कुछ ही मुद्दत में मगरबी अदब में मतलब नाविल को फरोग दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है
उर्दू नावल को फरोग देने वालों में डिप्टी नजीर अहमद का नाम सर फहरिस्त है, मतलब कि उर्दू अदब में नावलों में मतलब सबसे इनका नाम ऊंचा है, मतलब कि इसलिए इनको उर्दू का पहला नावल निगार करार दिया गया। उन्होंने मिरतुल उरूस के उन्वान से किस्से की एक ऐसी किताब लिखी जिसे बाद के जमाने में उर्दू का पहला नावल निगार करार दिया गया, मतलब इन्हीं का लिखा हुआ मिरतुल उरूस है जो उर्दू का पहला नावल निगार करार दिया गया, जो 1869 ईस्वी में डिप्टी नजीर अहमद ने ही लिखा है। इसके अलावा नजीर अहमद ने 6 नावल लिखे। इन तमाम नावलों को किस्सों का मकसद कौम की जबो खाली और इसलाह माशरा है। साद अजीमबादी का नावल सूरतुल ख्याल, क्वेश्चन पूछे कि साद अजीमबादी का नावल का नाम क्या है, तो सूरतुल ख्याल, या सूरतुल ख्याल किसका लिखा हुआ नावल है, तो साद अजीमबादी का। हाली के 3 लिखा गया है, हाली का पूरा नाम क्या है, तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। कुछ क्वेश्चन पूछे कि हाली के नावलों के नाम, तो मजालिसुन्निसा, रसीदतुन्निसा और असलाहुन्निसा है। इसमें कोई एक दे देगा, पूछे ये किसका लिखा हुआ था, हाली का लिखा हुआ। इसके बाद है कि असलाहुन्निसा भी कमोबेश नजीर अहमद की तकलीद है। इसी जमाने में अब्दुल हलीम सर और पंडित रतननाथ सरसार ने नावल निगारी का एक अलग निगार खाका सजाया। सरल तारीख के पर्दे में अपनी बातें कहते हैं, जबकि सरसार तहजीब व सकाफत और कदरों को अपने नावल की बुनियाद बताते हैं। ये हो गया उसका नेक्स्ट पैराग्राफ है। 20वीं सदी की इब्तदा में उर्दू नावल के नए अहद का आगाज होता है। 20वीं सदी की इब्तदा में उर्दू के नए नावल का आगाज होता है, इससे पहले मतलब नावल था ही। मिर्जा हादी रसवा अमराव जान लेकर मंजर आम पर आए। नावल के फन और तकनीक के एतबार से मिर्जा हादी रसवा ने जिस अहद जदीद का खाका खींचा, उसका उरूज प्रेमचंद के नावलों में नजर आता है। गौदान से मैदान अमल तक प्रेमचंद के 15 नावल इसके उम्दा नमूने। क्वेश्चन पूछे प्रेमचंद के कितने नावल लिखा है, कितना, 15, जिसमें 2 किताबें ऐड किया गया है, जिसका नाम क्या, गौदान और मैदान अमल। क्वेश्चन पूछे कि गौदान किसका नावल है या मैदान अमल किसका नावल है, तो प्रेमचंद का नावल है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है। प्रेमचंद के बाद तरक्की पसंद नावलों में सज्जाद जहीर का नावल लंदन की एक रात, कृष्णचंद और असमत चुगताई तरक्की पसंदों में खासे मकबूल नावल निगार है। नावल का सफर मुसलसल जारी, मतलब नावल अभी मतलब कि और बढ़ रहा है, और मतलब ये तरक्की कर रहा है। ये पूरा इसका डिफिनेशन था नावल का। अब आइए नावल के भी क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर है, नावल कैसी सनीफ है। ये हम आपको पहले भी बता चुके, 2-3 बार बता चुके अभी तक। नावल कैसी सनीफ है, ये एक नसरी सनीफ। नावल कैसी सनीफ है, ये एक नसरी सनीफ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नावल किस अदब की देन है। नावल किस अदब की देन है, तो बता चुके, या मगरबी अदब की देन है, या वेस्टर्न कल्चर की देन है ये। उसका नेक्स्ट है, नावल किसे कहते हैं। नावल किसे कहते हैं, नावल उस जमाने की जिंदगी और मासरत की सच्ची तस्वीर की अक्कासी करती है जिस जमाने में वह लिखा जाए, वह मतलब नावल लिखा जाए। नावल में तवील और तरबिया कहानी शामिल होती है, इसका डिफिनेशन है। नावल किसे कहते हैं, नावल उस जमाने की जिंदगी और मासरत की सच्ची तस्वीर की अक्कासी करती है जिस जमाने में वह लिखा जाए। इतना डिफिनेशन लिख सकते हैं, उसका आगे भी लिख सकते हैं, नावल में तवील और तरबिया कहानी शामिल होती है। ये डिफिनेशन इसका नावल का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नावल उस जमाने की जिंदगी और मासरत की सच्ची तस्वीर की अक्कासी करती है जिस जमाने में वह लिखा जाए। ये डिफिनेशन जो दिया गया है ये किसके हवाले से, ये कॉल किसका है, क्वेश्चन पूछा ये कॉल किसका है, ये कॉल किसका है, तो ये बता चुके हैं कि बर्तानिया की एक खातून है जिसका नाम क्या है, अदीबा क्लाइड ड्यूज। ये उसी का मतलब ये कॉल है, उसी का ये डिफिनेशन बताया गया उसके हवाले से। कभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू में पहला नावल निगार किसे कहते हैं। उर्दू में पहला नावल निगार किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो डिप्टी नजीर अहमद को। हम बता चुके हैं उर्दू का पहला नावल निगार किसे करार दिया गया या किसे कहा जाता है, तो डिप्टी नजीर अहमद को। उसके बाद उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया गया, मतलब उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया गया, किसे कहा जाता था, मिरतुल उरूज। उर्दू का पहला नावल निगार कौन है, नावल निगार मतलब लिखने वाला कौन है, डिप्टी नजीर अहमद। डिप्टी नजीर अहमद ने पहला नावल लिखा जिसका नाम क्या है, मिरतुल उरूज। कब लिखा, 1869 में ये शाये हुआ, 1869 में। इसको उर्दू का पहला नावल निगार कहा जाता है। डिप्टी नजीर अहमद का उर्दू का पहला नावल इसे मिरतुल उरूज को करार दिया गया है। उसके बाद नावल का ज़ायद तरकीबी क्या है, नावल का ज़ायद तरकीबी क्या है, प्लाट, किरदार, माहौल, मकालमा, जज्बात निगारी, फलसफा हयात और जबान वगैरह, ये सब नावल के ज़ायद तरकीबी है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद के नावलों के नाम लिखिए। ये तो डिप्टी नजीर अहमद का नावल ये 6 को था, एक ही इसमें दिया गया, 5 और इसके बाद इसका चैप्टर है, इसलिए 6 को नहीं लिखा है। उसके बाद प्रेमचंद के नावलों के नाम लिखे। प्रेमचंद का 2 को नावल इसमें दिया गया, पूरा नावल इनका क्या हुआ है, तो 15 को है, लेकिन 2 ही का नाम दिया गया। दोनों का नाम लिखा क्या है, तो मैदान अमल और गौदान। क्वेश्चन पूछे कि मैदान अमल किसका लिखा हुआ नावल है, तो प्रेमचंद का। पूछे गौदान किसका लिखा हुआ नावल है, तो प्रेमचंद का। क्वेश्चन पूछे कि प्रेमचंद के किसी 2 नावल के नाम लिखे, तो मैदान अमल और गौदान को लिख सकते हैं। उसके बाद है सज्जाद जहीर के नावल के नाम लिखे। सज्जाद जहीर का एक ही नावल दिया गया, जिसका नाम क्या है, लंदन की एक रात। ये किसका लिखा हुआ ये है नावल है, तो सज्जाद जहीर का। क्वेश्चन पूछे कि लंदन की एक रात
कि नावल निगार कौन है सज्जाद जहीर, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हाली के नावलों के नाम, हाली ने 3 नावल लिखा है। पहला इनका क्या लिखा हुआ, मजालिसुन्निसा, असलाहुन्निसा और रशीदतुन्निसा, इनका 3 हाली का लिखा हुआ। हाली का पूरा नाम क्या है, तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। कुछ हाली ने कितने नावल लिखे, तो 3 को इसमें ऐड किया गया। ये तीनों दे देगा या इसमें से कोई एक देगा ऑप्शन में, मतलब ऑब्जेक्टिव में, या 2 नंबर में ये पूछेगा, तो पूछेगा कि हाली के किसी 2 नावलों के नाम लिखे। आप 2 लिख सकते हैं, मजालिसुन्निसा, असलाहुन्निसा और रशीदतुन्निसा, किसी आप इसमें से 2 को लिख सकते हैं। ये सब पूरा भी क्वेश्चन आंसर नावल का था। उम्मीद है कि पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।